क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भंडारा, खुले में भंडारा देता है भैया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ध्यान से सुनना। उनमें से आज एक पकड़ लिया मैंने दबोच के, जिसका नाम है हमने रखा है खिलाफत कमेटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है खिलाफत कमेटी। क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, आइए जानते हैं। खिलाफत कमेटी ऑटोमन टर्की, जिसको हम आज टर्की के नाम से जानते हैं सिर्फ, उसका एक लीडर था जिसका नाम था खलीफा। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत बुरी तरीके से हार चुका था, जिसकी वजह से एक पीस ट्रीटी ऑर्गेनाइज करी जा रही थी जिसमें उसकी सारी पावर छीन ली जाती है। वो खलीफा सिर्फ ऑटोमन टर्की का एम्परर नहीं था, वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड भी था, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड के इस्लामिक फॉलोअर्स उसी की बात मानते थे। अब रूमर्स फैल गए कि ऐसी ट्रीटी आने वाली है जिससे खलीफा ओवर, फिनिश, समाप्त, दिस इज द एंड होने वाला है। इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा? बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। क्यों? गांधी जी, हमारे बापू, पता क्या सोच रहे हो टकले वाले, बापू बैठ गए। क्यों बैठ गए? 1917 और 1918 में 3 सक्सेसफुल, लगातार कंसेक्यूटिवली 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह के बाद इसलिए बैठ गए। रोको रोको रोको, किस लिए बैठ गए ये तो बता दूंगा। कौन से सत्याग्रह, पहले वो सुन लो। चंपारण सत्याग्रह 1917, सेम ईयर खेड़ा सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। अब बैठ गए, वापस जाते हैं उस टॉपिक पे। बैठ गए इसलिए बैठ गए, उन्हें पता चला कि जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते। उन्हें ये भी पता चला कि अब तक उनमें इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि भैया भूल जाओ, कभी इस जन्म में वो पास आएंगे, एक साथ होंगे, एकजुट होंगे। अली ब्रदर्स जो कि शौकत अली थे और मोहम्मद अली, वो गांधी जी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? अभी बताया, खलीफा को बचाने के लिए। टेम्परल पावर ऑफ खलीफा, जो कि ऑटोमन टर्की का रूलर था, साथ के साथ स्पिरिचुअल हेड था इन इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको बचाने के लिए। क्यों बचाने के लिए? ताकि उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल हेड की पावर उसी के पास रहे। इस्लामिक में बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा था उसका। गांधी जी के पास जाते हैं, वो सारी कंडीशन को समझाते हैं। पता चलता है गांधी जी को कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके हम हिंदू और मुसलमानों को एक कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आराम से हो सकता है। खलीफत कमेटी बन जाती है। कब बनती है? इंपॉर्टेंट है, मार्च 1919 बॉम्बे में बनती है। अब तक अनऑफिशियल थी। क्यों अनऑफिशियल थी? हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्हें लग रहा था कि अगर ये पास आउट होती है तो बहुत वायलेंस होगा। गांधी जी के लाख समझाने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट थी। कैलकट्टा जो सेशन हुआ हमारा 1920 में सितंबर में, उसमें खलीफत कमेटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में ऑफिशियल हो गई। अब जो खलीफत कमेटी चाहती है वो कर सकती है, जिसके साथ हमारे इंडिया को भी बेनिफिट होगा और उनके स्पिरिचुअल हेड खलीफा को भी। फिर से बताता हूँ, खलीफा वो है ऑटोमन टर्की का एम्परर के साथ साथ इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड। आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगले मैच में मतलब अगले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे कौन सा, बता कोई नहीं, मैं बताता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लॉन्ग्स में भी आ सकता है। इसके साथ साथ वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के भी काफी सब क्वेश्चंस को हैंडल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। आइए वापस जाते हैं। प्रिंस भारद्वाज साइनिंग ऑफ गाइस।